बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून के बुरे से बुरे दिन आते चले जा रहे हैं। अभी आज़ाद कश्मीर की बदतरीन शिकस्त की खबर ही हज़म नहीं हो रही थी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, कि उसके बाद ये खबर सामने आ गई है कि मरियम नवाज़ साहिबा को कोरोना हो गया है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और अब उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया है। लिहाजा अब नज़र आ रहा है कि वो सियासत से कुछ अरसे के लिए, कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए तो किनारा कशी इख्तियार करेंगी और उनको ये करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग और भी बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं। ट्विटर पर अगर आप देखें कि अल्लाह ताला मरीम नवाज़ साहिबा को सेहत अता फ़रमाए और सबको जो भी हो सियासी तौर पर अगर कोई ख़िलाफ़ भी है तो अखलाकियत का तकाज़ा यही है कि कोई शख्स अगर बीमार है तो यकीनन उसके लिए दुआ करनी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि कुछ लोग ट्विटर पर आके भी कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान साहब को जब हुआ था यही उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो बड़ी अजीबोगरीब बातें की गई और ट्रोल्स की तरफ से और इस तरह, लेकिन नहीं करना चाहिए। कोई भी लीडर हो, कोई भी शख्स हो, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़ाहिर है नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस पर हम बात करेंगे कि इस पर क्या कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ इस पर क्या कह रहे हैं, दीगर लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो अर्ज़ किया कि नून लीग के लिए बुरे से बुरे दिन आ रहे हैं, उसमें अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो सियालकोट में शिकस्त है। ज़िमनी इलेक्शन में सियालकोट से शिकस्त होना ये नून लीग के लिए बहुत 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 बड़ा धचका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि सियालकोट से ही अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ तो वहाँ से जो कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ से नून लीग जीती। और किस तरह जीती, इलेक्शन कमीशन को बहुत शाबाश दी कि पाकिस्तान में इदारे आज़ाद हो गए हैं। वही इलेक्शन कमीशन जिसके सामने अभी कुछ माह पहले की बात है कि एहतजाज किया गया था पीडीएम की तरफ से शदीद कि ये बेकार है, ये ऐसे है वैसे है। जब सियालकोट में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त ये हुआ कि शुरू में ऐसे लगा कि जैसे तहरीक इंसाफ जीत रही है, फिर वहाँ पर रिजल्ट रोक लिए गए, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। बहरहाल फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहा कि दोबारा इलेक्शन किए जाएं। दोबारा इलेक्शन में फिर नून लीग को फतह मिली और फिर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया है, ज़बरदस्त इलेक्शन कमीशन है और इसने धुंध जो छाई थी वो हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आए तो फिर वहाँ पर कहा गया जी धांधली हो गई है। तो ये एक बड़ा टेस्ट केस था। अब मसला नून लीग के लिए हो गया, बुरे दिन इसलिए आ गए कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये सीट जीती है बल्कि छीनी है। ये लिखा जा रहा है कि नून लीग से तहरीक इंसाफ ने सियालकोट की सीट छीन ली। वो इसलिए कि पहली जो सीट थी यहाँ पर कौमी असम्बली के हल्के से वो भी पहले नून लीग के पास थी और वो खाली हुई तो ज़िमनी इलेक्शन हुए। और ये सीट भी जो पंजाब के हल्के की है सियालकोट से, ये भी नून लीग के पास थी और नून लीग के जो रहनुमा थे यहाँ उनके इंतकाल की वजह से ये खाली हुई। तो अब यहाँ पर जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो यही नून लीग की तो उम्मीद थी कि इस पर बड़े मार्जिन से जीतेंगे, कोई सीट की उनकी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने छीन ली। अब मसला यह है कि अगर आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या करेंगे। मरीम साहबा ने अब भी, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएं जहां उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है दुआओं के लिए और बताया है कि मैं अभी घर पे ही हूँ, घर पर ही रह रही हूँ और मेरे गले में तकलीफ़ है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम की अलामात हैं। तो वहीं पर आप देखें कि उनके ट्विटर पर आपको ये भी नज़र आता है कि मरीम साहबा फिर यही कि जी मुबैना धांधली हो रही है, वहाँ कोई गिरफ्तार हुआ है, लोग नारे लगा रहे हैं कि जी ये देखो वोट चोर पकड़ा गया, वोट चोर पकड़ा गया। तो एक तो चले जी वोट चोर पुलिस ने पकड़ा, पुलिस पंजाब पुलिस है, वो हुकूमत के अंडर है, इलेक्शन कमीशन के अंडर है। तो इलेक्शन कमीशन जिसने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन कराया था सियालकोट में, अब आप उसके खिलाफ क्या कहेंगे, उसने धांधली कर दी। फिर 7000 वोटों की लीड से तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती है, उनका जो उम्मीदवार था वो जीता है। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है नून लीग के लिए कि वो क्या बयानियाँ लेकर चले। पहले जंग चल रही है शहबाज शरीफ और मरीम साहबा के दरमियान बयानिए की कि जी इदारों के ख़िलाफ़ जाना है या नहीं, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना शहबाज शरीफ कहते हैं। तो वो लड़ाई तेज़ हो रही है। हत्ता कि राणा सनाउल्लाह साहब ने हाल ही में एक मीटिंग में कह दिया, अब नून लीग के सीनियर रहनुमा है कि जी अगर ये मरीम साहबा जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही हैं तो इस तरह तो नून लीग अब 2023 में सिर्फ लाहौर तक महदूद रह जाएगी। जी हाँ, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक और बुरी खबर जो है नून लीग के लिए वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना है नून लीग के, इनके दौर में नून लीग की जब हुकूमत थी तो वज़ीर ख़जाना रहे, उनके ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। वैसे वो ज़मानत पर हैं। 220 अरब रुपए के ठेके दिए LNG के, जिसमें उन पर और शाहिद खान अब्बासी पर इल्ज़ाम लगा। तो मिफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने उसमें जो ठेका दिया तकसीम का और ख़रीदारी वगैरह का, उसमें हिस्सेदार हैं मुबैना तौर पर, ये उसमें इल्ज़ाम लगा।
अच्छा, मालम जुबा केस का भी कहा गया है नैब की तरफ से कि जी हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उस केस को आगे लेकर चला जाए। उसमें भी नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा अमीर मकाम है, वो भी, उनका भी नाम बीच में है। तो लिहाजा ये जो मुश्किलात हैं नून लीग की या बुरी खबरों का सिलसिला है, ये चलता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। अब शहबाज शरीफ साहब डोमिनेट करते नज़र आ रहे हैं, अगरचे उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि मरीम साहबा को ये कोरोना हो गया, इस पर उन्होंने कहा है कि बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने सेहतयाबी की दुआ भी की है मरीम साहबा के लिए। मगर आप ये देखिए कि ये जो झटका लगा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद नून लीग को, जो आप देखें कि अब ट्विटर पर भी ट्रेंड करता रहा, टॉप ट्रेंडिंग में ही था कि जी ये तो कप्तान का, अब सियालकोट का भी देखिए, सियालकोट भी कप्तान का, ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। इसी तरह से सियालकोट कप्तान का उर्दू में भी ट्रेंडिंग करता रहा। तो अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर नून लीग के जो ट्रेंड्स हैं वो कई दफ़ा तहरीक इंसाफ को बीट कर रहे होते हैं कम से कम ट्विटर पर, लेकिन इसके बाद लगता है कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि कहीं ट्विटर पर उस तरह से ट्रेंडिंग नज़र नहीं आ रहा। वरना पहले नज़र आता था कि सियालकोट भी नून लीग का, या इस तरह जब इलेक्शन के दौरान या उससे पहले। लेकिन अब लग रहा है कि क्या करें, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाएं, तो वो इलेक्शन कमीशन को तो हम कह चुके हैं इससे अच्छा इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता, ये बड़ा बेहतरीन है और ज़बरदस्त, उसको बड़ी शाबाश दी, उसके हक़ में खड़े हो गए। अब उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या बनेगा कि जी ये तो वही होगा कि बस जी ये जब हारते हैं तो इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन पर अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो यहाँ आप किस तरह करेंगे? यहाँ तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सारी हुकूमती मशीनरी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है आइन के तहत, तो अब उस पर भी बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब जहाँ तक बात है मरीम नवाज़ साहिबा की, तो उस पर आप देखिए कि बीमारी के हवाले से पहले मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने आगाह किया। तो एक अहम बात यह है कि लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर कि जी आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, कब लगवाई थी, लगवाई या नहीं लगवाई, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी मरीम साहिबा के हवाले से इस तरह खबरें आई थी कि उनका गला ख़राब और ये सब शेयर हुई थी कि जी वो कुछ अरसे के लिए अब घर पर हैं, गला ख़राब है, अलामात इस तरह की हैं, बार बार टेस्ट करवाया गया लेकिन कहा गया नेगेटिव आए। तो अब दोबारा उनका पॉजिटिव आना ये अजीब बात है, और इस वजह से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जी मरीम साहबा इतने बड़े बड़े जलसे करती थी, SOPs का कोई ख्याल नहीं किया, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी आज़ाद कश्मीर में इतने जलसे किए और सब लोग आते थे, कोई एहतियात नहीं करता था। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एहतियात की जाती, लेकिन ना मास्क। और मरीम साहबा कहती थी मेरे तो आगे भी जलसा, पीछे भी, दाएं बाएं ऊपर हर तरफ जलसा है। तो वो देखिए कि फिर क्या हो गया, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मरीम साहिबा ने शुक्रिया भी अदा किया है दुआओं के लिए लोगों का। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी बेटी मरीम नवाज़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर अफसोस है, अल्लाह ताला मेरी बेटी समेत तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला अता फरमाए और सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अच्छा, इसी तरह से दीगर लोग, मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। और सबसे पहले मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने ही आकर इस हवाले से आगाह किया। तो अब मरीम साहिबा नज़र नहीं आएंगी सामने, और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अब नून लीग को कि हौसला दें। ये सियालकोट का इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि जब भी इस तरह के ज़मीनी इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ हारती तो यही कहा जाता था कि जी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे, एक हल्के का चाहे इलेक्शन है, एक जगह का। यानी इस तरह तो आप हज़ारों पाकिस्तान में कौमी असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के हल्के बनते हैं, चारों सूबों के मिला दें, तो किसी एक में भी ज़मीनी इलेक्शन में हारते तो कहते हैं जी अब ये 22 करोड़ ने फैसला सुना दिया है, ये ज़मीनी इलेक्शन हार गए हैं, चाहे वो नून लीग की सीट थी, मगर उसके बावजूद इस्तीफ़ा तलब कर लिया जाता था। तो ये अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि आगे अब ये करेंगे क्या। आज़ाद कश्मीर के बाद समझ नहीं आ रही, अब धांधली वाला मामला नहीं चलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं पहले सबूत लाओ, इस तरह एहतजाज नहीं हो सकेगा। अब अगर एहतजाज करना भी था, जिसमें मरीम ने कहा था कि मैं शायद दस्तूर पर आऊँगी, राजा फ़ारूक हैदर साहब आप आएंगे तो हम आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, ज़रा कश्मीर का इलेक्शन हम हार गए, तो अब वो एहतजाज भी नहीं हो सकेगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। शहबाज शरीफ काम ही नहीं थे और मरीम साहब को कोरोना भी हो गया है। अब इसके बाद किस तरह से ये आगे बढ़ा जा सकेगा। इसलिए देखें, लिखा जा रहा है कि जी छीन ली है सीट तहरीक इंसाफ ने। ये जो लफ्ज़ है छीनने का, ये बहुत अहम है कि ये थी नून लीग की, और नून लीग गढ़ कहा जाता है जनाब सियालकोट, लेकिन उससे ये नज़र आ रहा है कि सियालकोट, जहाँ पर सब जानते हैं कि एक बड़ा हल्का है, लोग बहुत पसंद करते हैं पाक फ़ौज को, फ़ौजियों को, यहाँ के फ़ौजी बड़ी शातें हैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजियों की हमेशा से, चाहे वो भारत के साथ जंगें हों, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, तो वहाँ के लोग इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप ये लेकर चलेंगे इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ, तो वो नहीं चल सकता। ये इस बात का सबूत नज़र आ गया है, और इसी वजह से इतनी बड़ी हार मिली है।
और नून लीग के तारिक सुबहानी 53,471 वोट ले सके, जबकि तहरीक इंसाफ के नौजवान एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है। और ये अब नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी साहब मरहूम के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी, तो उन अपनी सीट खोना ये एक डबल झटका है। और ऐसे लग रहा है कि अभी ये झटके लगते रहेंगे और ये सिलसिला रुक नहीं रहा नून लीग के लिए बुरी खबरों का। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि नून लीग कोई टर्न अराउंड ले सकती है? आगे क्या चांसेस आप देख रहे हैं? आप इस हार की वजह क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और सबसे कहें, उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।